राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद के हजारों शिक्षकों ने विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ किया प्रदर्शन किया। लौटते समय अंबेडकर चौराहा से शहीद चौक तक मसाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। संगठन के महामंत्री संजय कनौजिया ने भी सरकार की तानाशाह अधिकारियों की शिक्षा विरोधी नीति का विरोध करते हुए युग्मन को वापस लेने की मांग करी। राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के जिला संगठन मंत्री मधुकर सिंह ने जोर देते हुए कहा, यदि सरकार ने शिक्षा विरोधी इस काले कानून को वापस नहीं किया तो राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ चरणबद्ध तरीके से इसका विरोध करेगा। ये कानून गरीब बच्चों की शिक्षा के खिलाफ है। डीह ब्लॉक के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा ने बताया कि सरकार आरटी एक्ट की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से गांव के कम संख्या वाले विद्यालयों का मर्जर कर रही है, जिससे गरीब बच्चों की शिक्षा और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव। इस अवसर पर हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। संगठन के जिला मीडिया प्रभारी जयकरण व हरिमोहन ने बताया कि यदि सरकार द्वारा इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ लगातार चरणबद्ध तरीके से विरोध करता रहेगा। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कम नामांकन वाले विद्यालय हैं उनके मर्जर का एक कुत्सित प्रयास इस समय किया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो एक जिम्मेदार संगठन है तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को देखते हुए अपने बच्चों की नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा के उनके भविष्य को देखते हुए आज संगठन एक विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। इसके लिए हम लोग अपने नियोक्ता के कार्यालय यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तक का हम लोगों ने पैदल मार्च रखा है, क्योंकि बाबा साहब के ही संविधान का कहीं न कहीं इस सरकार के द्वारा मखौल उड़ाया जा रहा है। यदि आपकी मांगे नहीं मांगी जाती क्या करेंगे? अभी तो ये हम लोगों की शुरुआत है। अभी हम लोगों ने केवल एक शांतिपूर्ण आज प्रदर्शन रखा है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तो हम लोग कोई भी ऐसा कार्य स्कूल बंद करने से लेकर के अनशन धरना प्रदर्शन जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से वो कार्य हम लोग करेंगे। आज हमारा कार्यक्रम जो है ये जो सरकार द्वारा जबरन युग्मन किया जा रहा है भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के नाम पर, उसमें संगठन हमारा विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। उसी कड़ी में आज संगठन द्वारा पैदल मार्च एवं मसाल जुलूस का आयोजन है। तो क्या करें? संगठन अभी 7 जुलाई को बीएसए कार्यालय पर 3 बजे से 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करेगा और 5 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन दे देगा। उसके बाद 10 जुलाई तक अगर जबरन विधिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सरकार द्वारा जबरन मर्जर को जारी रखा जाता है तो संगठन जो है वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में जो बेकार कार्य कर रही शिक्षकों से उनके त्यागपत्र तथा ऑनलाइन सभी कार्यों को बंद किया जाएगा संगठन के द्वारा। आज का कार्यक्रम हमारा मर्जर के विरोध में है। हमारे स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उससे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे हमारे 1 किलोमीटर के अंदर में पहली सरकार ने सोचा था कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा बच्चे को न जाना पड़े, लेकिन आज सरकार क्या कर रही है कि दूसरे स्कूल में मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर पर जाने को मजबूर कर रही है। और छोटे बच्चे जिनके लिए हमने कल्पना की थी कि वो गाँव से बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए हर गाँव में स्कूल खुलवाए गए थे, वो स्कूल अगर बंद हो गए तो हमारे छोटे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। हम लोग इससे बहुत चिंतित हैं। इसलिए हमें इस मर्जर का विरोध करना है। किसी भी हालत में मर्जर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। और मेरा बच्चा अगर अशिक्षित रह गया तो मेरा समाज अशिक्षित रह जाएगा, और एक समाज अशिक्षित जब रहता है तो आप समझ लीजिए, कल्पना करिए कि समाज का क्या विभत्स रूप होता है। इसलिए हम बच्चों को हर हाल में शिक्षित करेंगे, 1 किलोमीटर के अंदर ही उनको रखेंगे और उनको ऐसा नहीं करेंगे कि वो दूर जाने के चक्कर में अपना स्कूल छोड़ दें। उत्तर
प्रदेश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से आरटीई एक्ट का विरोध करते हुए जिस तरीके से गांवों में विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है संसाधनों के अभाव में, इससे निश्चित तौर पे हमारे गांव के बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। आरटीई एक्ट में प्राविधान किया गया था कि 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालयों को बनाया जाएगा ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। आज विद्यालयों का युग्मन किया जा रहा है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे, कक्षा 2 के बच्चे कैसे जाएंगे? इससे सबसे ज़्यादा बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होगी। तो निश्चित तौर पे हम लोग इस तानाशाही आदेश का विरोध करते हैं और माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस आदेश को वापस लें।